कलयुग का कैसा दौर चल रहा है। लोग एक टाइम पे बेटे के लिए तरसते थे कि हमें बेटा हो जाए तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आज ऐसा टाइम है कि लोग अपनी बेटियों के साथ भी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपनी बेटियों को ही पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वेल एजुकेटेड बनाएंगे, अच्छे घर में शादी करेंगे, बेटियां भी तो हमारे बुढ़ापे की सहारा बन सकती हैं। लेकिन ये कहानी ही कुछ और है। ये कहानी ब्याह कर रही है शिवचरण राम रतन गुप्ता जी की, जिनकी उम्र 74 साल थी। और 5 अगस्त को 3:30 बजे उनका निधन हो जाता है हरियाणा के सोनीपत के वृद्धाश्रम में। उनकी 3 बेटियां हैं। अनीता बड़ी है, जो कि नेपाल में टीचर है। दूसरी है निशा, जो यूपी के आजमगढ़ में रहती है। तीसरी है प्रिया, जो मुंबई में ही रहती है। वैसे तो कहा जा रहा है कि शिवचरण जी मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उनका कपड़ों का बिजनेस था। काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था उनका। उसी से उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, अच्छा एक इंसान बनाया, अच्छे घरों में शादी की। उसके बाद बेटियां अपने अपने घर चली गई। कुछ टाइम बाद उनके बिजनेस में नुकसान हो जाता है। उन्होंने शादी पढ़ाई में जितना खर्च जो होना था, उसके बाद जो उन्होंने सेविंग्स किया था, उनके कर्जे में चला गया नुकसान के बाद। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें वृद्धाश्रम में चले जाना चाहिए। वो हरियाणा के सोनीपत में अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम आ जाते हैं। बेटियों से कहते हैं कि हमें रख ले, पर बेटियां कोई भी उन्हें नहीं रखने को तैयार होती है, बेटी दामाद। अभी 5 अगस्त को उनकी निधन हो जाती है। उससे पहले ही उनकी पत्नी की निधन हो चुकी होती है। फिर अभी उनकी निधन होने के बाद जो वृद्धाश्रम के जो मेंबर्स हैं, उनकी बेटियों को कॉल करते हैं। तो जब उनकी तबीयत खराब रहती है तभी कॉल करते हैं 20 दिन पहले कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है, आप लोग आके मिल लीजिए एक बार। वो कहती हैं कि जरूर आएंगे, टाइम निकालते ही आएंगे। लेकिन तीनों में से कोई बेटियां अपने पिता से मिलने नहीं पहुंचती है। फिर 5 अगस्त को उनका निधन हो जाता है। एक बेटी ने तो 5100 रुपए भी दिया, बड़ी बेटी ने, कि ये लीजिए, आप जो भी क्रियाक्रम में लगेगा आप इसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक बेटी तो वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल में कहती है, और कितना टाइम लगेगा, हमें खाना भी खाना है, नहाना भी है। क्या दौर आ गया है ना दोस्तों। एक तो आप अपने पिता के निधन में क्रियाक्रम में नहीं पहुंच रहे, ऊपर से आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, उस पे भी आप कह रहे हो कि कितना समय लगेगा। जिस पिता ने आपको आज उस लेवल तक पहुंचाया, उस घर में पहुंचाया जहां पर भी आप खुशी से रह रहे हो, और उस पिता के आप अंतिम संस्कार में नहीं आ पहुंचे। क्या कलयुग का दौर आ गया है।